हेलो दोस्तों, आज बात करना चाहूँगा मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। क्या हमारे बच्चे जम्मू कश्मीर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जिसे जेके केस एग्जामिनेशन भी बोलते हैं, उसकी तैयारी करके अपने ज़िंदगी के प्राइम साल ज़ाया करते हैं? क्या इस सर्कल में फंस के वो कहीं ना कहीं एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं? जी दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के जो श्रीनगर मैच में जो केस चल रहा है जेकेपीएससी और पेटिशनर्स के बीच में, उसकी आज एक और हियरिंग हो गई और नेक्स्ट डेट 15 को है। केस आपको शायद मैक्सिमम बच्चों को पता है केस क्या है। केस है कि आपने जो दूसरा लिस्ट निकाला और दूसरे लिस्ट में कुछ बच्चों को ओमिट किया, उसकी लीगलिटी नहीं थी। पीएससी का आर्गुमेंट यह है कि हमने जो लिस्ट दोबारा निकाला, हम जस्टिस करना चाहते थे और हमारी हमदर्दी थी बच्चों के साथ। कैट ने बोला है कि हमें हमदर्दी नहीं चाहिए, आप लीगलिटी के बारे में बात कीजिए। और दूसरी बात यह बोला है कि आप हमें उन बच्चों के रोल नंबर दे दीजिए जिन लोगों ने इलीगल रिप्रेजेंटेशन फाइल किए। बहरहाल इसके बारे में अब हमें 15 को ही पता चलेगा कि क्या होगा। कहीं ना कहीं ये भी कयास आराया हो रही है कि अप्रैल तक एग्जाम मेंस का नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अब बच्चे करेंगे क्या, बच्चे जाएंगे कहाँ पे? जम्मू कश्मीर एसएसबी के भी एग्जाम आज खत्म हो गई, ऑलमोस्ट जो भी नोटिफिकेशन थी। अब केस एग्जाम में यह ऐसा चीज है ना कि वन बर्ड इन द हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। बहुत सारे बच्चों को कहीं ना कहीं यह लगता है कि केस का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हमने क्वालिफाई किया तो वो यूपीएससी लेवल के जो सेंटर के एग्जाम्स होते हैं उनके लिए पढ़ना छोड़ देते हैं। लेकिन उनको यह नहीं पता होता है कि एक एग्जामिनेशन उनको 2-3 साल लेगा। जब हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की 2016 में, एक अच्छी कंपनी में प्राइवेट सेक्टर में जॉब छोड़ के इस फील्ड में आ गए। तब क्या हुआ, 2016 में पहले अटेम्प्ट में कुछ महीने में प्रिलिमिनरी निकाला, तब 2 पेपर्स होते थे, GS1 और ऑप्शनल पेपर। 1 घंटे में, सवा घंटे में मैंने सारा पेपर खत्म किया। 120 क्वेश्चन में 110 क्वेश्चन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ठीक किए। मुझे लगा था तब पोस्ट ज़्यादा थे, नेक्स्ट बिग थिंग शायद जो जम्मू कश्मीर में होगा वो शायद मैं ही हूँ, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे होल्ड था। फिर जब मार्किंग हुई, कभी डिजिटल मार्किंग हुई, कभी ये हुआ, कभी वो हुआ, अल्टीमेटली कभी रिप्रेजेंटेशन फाइल हुई, कभी पूरा एग्जाम पे स्टे हुआ, कभी एग्जाम से निकाला गया। अल्टीमेटली 2019 में 16 वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया। 3 साल कहां से निकले पता नहीं चला। मैंने 2016 में अपना पहला अटेम्प्ट दिया यूपीएससी का, बहुत क्लोज रहा मैं प्रिलिमिनरी के कट ऑफ से। सीसेट की वजह से मैं तब फेल हुआ और 17 और 18 वाला अटेम्प्ट में दे नहीं पाया, क्योंकि मुझे लगा था क्योंकि अब मैं इस प्रोसेस में बिजी हूं। बाय द टाइम मुझे ख्याल आया तब शायद एज निकल गई थी। और यूपीएससी के लिए जब मुझे लगा कि नहीं अब मैं ठीक हूं, मैं शायद कर सकता था, लेकिन तब वो अटेम्प्ट नहीं था। कुछ महीनों की वजह से शायद वो लास्ट अटेम्प्ट नहीं दे पाया। यही गलती हम करते हैं बार बार। हमें लगता है कि केस में अब हो गया, शायद होगा, लेकिन केस में फिर पोस्ट्स कम रहेंगे, फिर रिजर्वेशन में आपको कहीं ना कहीं आपको लगेगा ये क्या होगा। फिर आप ऐसे बच्चों को देखोगे, आपको लगेगा अरे इसको तो मुझसे कम पता थे लेकिन ये कैसे हो गया। फिर मार्किंग का पैटर्न आपका अलग अलग है, कुछ लोगों को ज़्यादा मार्क्स देंगे, कुछ को बहुत कम देंगे, आपको उसमें भी परेशानी होगी। 2016 के केस एग्जामिनेशन में मुझे एक पेपर में 70 मार्क्स मिले थे 300 में। मैं खुद शॉक हो गया। जिन बच्चों को मैं बता रहा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उनको तो 150-150 मार्क्स थे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहता मैं बच्चों को यहाँ पे सिर्फ एनकरेज करना चाहता हूँ कि आप यूपीएससी लेवल की तैयारी कीजिए। देखिए, जिस बच्चे ने ये फैसला किया है कि वो केस एग्जामिनेशन दे सकता है, उसमें कहीं ना कहीं ये पोटेंशियल है कि वो यूपीएससी लेवल पे भी कम्पीट कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? हमारे बच्चों ने किया है कम्पीट उस लेवल पे। और आज जो बच्चे मेरे पास कभी ना कभी आते हैं, बच्चे चाहे जेएनयू से हो, बच्चे जामिया मिलिया से आते हैं, एनआईटी से भी बच्चे आते हैं, उनके आईआईटी वाले मेरे कुछ बच्चे दोस्त से भी यूएस चले गए, कुछ जिनको हमने काउंसलिंग करके बोला कि यहाँ पे आप इसमें इस सर्कल में फंस के अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए। आज अभी बच्चों का सबसे बड़ा जो इशू है ना वो यही है, सर प्रिलिमिनरी की तैयारी हम कब करेंगे यूपीएससी के लिए 2024 का जो मई में एग्जामिनेशन है, क्योंकि अभी तो आपका मेंस एग्जामिनेशन ही नहीं हो रहा है। तो बच्चे इस एंजाइटी में परेशान है। ऊपर से जो बच्चा अब यूपीएससी और केएस की तैयारी कर रहा है, उससे फिर एसएसबी के एग्जामिनेशन भी नहीं निकलते हैं, क्योंकि वहाँ का सिलेबस आपको अलग है। वहाँ पे आपको फैक्चुअल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है, यहाँ पे आपको कंसेप्चुअल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है। प्रिलिमिनरी की तैयारी खुद में अलग है, सिलेबस अलग है। मेंस की तैयारी खुद में अलग है, अलग सिलेबस है। प्रिलिमिनरी में आपको छोटे छोटे चीज़ों पे फोकस ज़्यादा है। अगर आपका एलिमिनेशन की टेक्निक इसके भी ठीक है, अगर आपका दिन अच्छा था, लेकिन मेंस दिन का नहीं है। मेंस में आपका नॉलेज कितना एक्युमुलेट हुआ है, आपने प्रैक्टिस कितना किया है, उसके बेसिस पे है। 4 मेंस मैंने भी इस एग्जामिनेशन के लिखे, 3 इंटरव्यूज़ में मैं अपीयर हुआ।
मलाल नहीं है उन सालों का। मेरे साथ जो मेरे दोस्त थे आज ज़िंदगी में काफ़ी आगे निकल गए। कुछ लोगों ने बिजनेस में बहुत अच्छा किया, कुछ लोगों ने किसी और सेक्टर में अच्छा किया, लेकिन इस स्पाइरल में दबना नहीं है, क्योंकि केस के पीछे ही रहोगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा आपकी ज़िंदगी के प्राइम ईयर्स कहाँ से निकल गए। जब आप मुड़ के देखोगे तो शायद तब देर हुई होगी। हम नहीं चाहते कि बहुत सारे बच्चों का फेट भी वही हो जो हमारे साथ हुआ, या हम डिमोटिवेट भी नहीं करना चाहते। प्लान बी लेके चलो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लान बी यही है कि आप यूपीएससी की तैयारी करो। देखिए, आपको प्रिपरेशन करनी ही करनी है। 22 साल से जो स्टार्ट कर रहा है 22 साल की एज में या 24 साल की एज में, वो 30 साल तक तो प्रिपरेशन करना चाहता है कि 6 अटेम्प्ट देना चाहता है। ये नेचुरल है। यूपीएससी आपसे तब तक नहीं जाएगा जब तक अटेम्प्ट खत्म हो जाएंगे। अभी भी वही आदत हमें है न्यूज़पेपर पढ़ने की जो तब हुई थी। अभी पता है हमें कि अदरवाइज हम एलिजिबल नहीं है, लेकिन हम तब भी पढ़ रहे हैं, वही बुक्स को तब भी देख रहे हैं, क्योंकि वो आदतें आपसे नहीं जाएंगी। इसीलिए जब तक अटेम्प्ट खत्म हो जाए आप देते रहोगे। लेकिन अगर आपको 24 से 30 साल तक अटेम्प्ट देना ही देना है तो आप यूपीएससी के लिए फोकस कीजिए। डेफिनेटली आप केस एक ना एक दिन निकालोगे, वो तो गारंटीड है। लेकिन आप पहले से केस के लिए बैठोगे तो ना यूपीएससी के भी देख नहीं पाओगे। वो कहीं ना कहीं इशू। देखिए, हर कोई लकी नहीं होगा। सक्सेस रेशो कोई बंदा बोलेगा कि नहीं फलां ने सिर्फ केस के लिए तैयारी की उसका होगा, लेकिन कितने बंदे ऐसे होंगे वो भी तो आपको देखना पड़ेगा। मेरी बच्चों से यही गुजारिश है जिनको लग रहा है कि उनमें वो पोटेंशियल है, स्टेमिना है, क्योंकि दिल मेरा दुखता है टू बी ऑनेस्ट उन बच्चों को देख के जिनमें पोटेंशियल था और केस के पीछे अपनी वो एनर्जी ड्रेन की, मेंटल हेल्थ ड्रेन किया। दिल्ली के अच्छे कोचिंग सेंटर से निकल के घर चले गए, फिर घर में उनके साथ वही हुआ, डिप्रेशन के माहौल में चले गए। लोगों ने बोला कि अब एसएसबी नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। बहुत बुरी हालत है टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे एस्पिरेंट्स की। इसलिए मैं चाहता हूं कि बच्चे वाइज डिसीजन ले, अच्छे मेंटर से कंसल्ट करें, और ऑप्शन बी यानी कि प्लान बी आपका क्या रहेगा उसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। थैंक यू वेरी मच।